नमस्कार। भारत का आपराधिक कानून पूरी तरह से बदल चुका है, तो आज हम यही समझेंगे कि इस नए कानून भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत संपत्ति और दस्तावेज से जुड़े अपराधों का असल में मतलब क्या है। चलिए देखते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कुछ पन्ने बदलने जैसा नहीं है। ये तो 160 साल पुराने कानूनी ढांचे को हटाकर एक नए दौर की शुरुआत करने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या निकलता है। तो ये है भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट में कहें तो बीएनएस। अब से भारत में क्रिमिनल केस के लिए यही मेन कानून होगा। इसका मकसद आप समझिए कि जो पुराने अलग अलग कानून थे, उन सबको एक जगह लाकर आसान बनाना और हाँ, आज के टाइम के हिसाब से अपडेट करना। ठीक है, तो आज हम अपनी बात को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले तो ये नया कोड है क्या, फिर संपत्ति से जुड़े अपराधों को देखेंगे, उसके बाद धोखा, विश्वास और जालसाजी पर बात करेंगे और फिर आखिर में देखेंगे कि इस पूरे बदलाव की आखिर बड़ी तस्वीर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बीएनएस आते ही 1860 का जो पुराना इंडियन पीनल कोड था ना, उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। मतलब अब सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रहा है। ओके, तो अब आते हैं उन अपराधों पर जिन्हें हम सबसे आसानी से समझते हैं, मतलब किसी की संपत्ति ले लेना। और इस सब की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, चोरी से। बीएनएस में चोरी की परिभाषा एकदम साफ है। इसमें सबसे सबसे जरूरी चीज है बेईमानी का इरादा। अगर किसी की मर्जी के बिना गलत इरादे से कोई चीज हटाई गई तो वो चोरी कहलाएगी। अच्छा, अब यहाँ से चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। देखिए कैसे एक छोटा सा एलिमेंट पूरे अपराध की शक्ल बदल देता है। जब सादी सी चोरी में अचानक या जबरदस्ती छीनने वाला एलिमेंट जुड़ जाता है तो वो बन जाती है झपटमारी। सजा लगभग वैसी ही है, लेकिन इसे एक ज्यादा आक्रामक अपराध माना जाता है। और आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें हिंसा या हिंसा का डर शामिल हो जाए तो वही चोरी अब बन जाती है लूट। समझ रहे हैं? अब बात सिर्फ सामान की नहीं है, अब पीड़ित को सीधे सीधे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और जाहिर सी बात है, सजा भी सीधा जंप करके कई गुना ज्यादा सख्त हो जाती है। तो फिर लूट और डकैती में क्या फर्क है? सोचिए, सिर्फ एक नंबर का खेल है। अगर 5 से कम लोग हैं तो वो लूट है, लेकिन जैसे ही 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर वही काम करते हैं, वो बन जाती है डकैती और सजा सीधा उम्र कैद तक हो सकती है। तो बस ये नंबर हमेशा याद रखिए, 5। यही वो लाइन है जो एक अपराध को कानून की नज़र में बहुत बहुत ज्यादा गंभीर बना देती है। ओके, तो अब तक हमने बात की फोर्स की, जबरदस्ती की। अब उन अपराधों को समझते हैं जहां हथियार जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि बेमानी, धोखा या टूटे हुए भरोसे होते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब 2 ऐसे अपराधों के बीच का फर्क बताता है जो अक्सर लोगों को एक जैसे ही लगते हैं। सारा खेल टाइमिंग का है। देखिए, चोरी में इरादा शुरू से ही गलत था, लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में क्या होता है? संपत्ति पहले हाथ लगती है और उसे बेईमानी से रख लेने का फैसला बाद में किया जाता है। अब इसमें एक परत और जोड़ते हैं। जब संपत्ति संयोग से मिलने के बजाय पूरे भरोसे पर सौंपी जाती है और फिर उस भरोसे को तोड़ा जाता है, तो वो बन जाता है आपराधिक विश्वासघात। यहाँ पर ये जो सौंपना या एंट्रस्टमेंट है ना, यही सबसे जरूरी शब्द है। अब आते हैं धोखाधड़ी पर। इसका सीधा सा मतलब है धोखा देना। मतलब किसी को गुमराह करके उनसे कुछ ऐसा करवाना जो वो सामान्य हालात में कभी नहीं करते और जिससे उन्हें कोई ना कोई नुकसान हो। ये चार्ट देखिए, ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि हर जालसाजी एक बराबर नहीं होती। एक आम दस्तावेज से छेड़छाड़ करने पर शायद 2 साल की सजा हो, लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी की वसीयत के साथ जालसाजी की जाए तो सजा सीधा उम्र कैद तक हो सकती है। इससे पता चलता है कि कानून दस्तावेज के महत्व को कितनी अहमियत देता है। तो अभी तक हमने बात की संपत्ति की, चीजों की। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। बीएनएस सिर्फ हमारी चीजों को नहीं, बल्कि हमारी इज्जत, हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले या डर पैदा करने वाले अपराधों को भी देखता है।
तो मतलब साफ है, बीएनएस सिर्फ हमारे सामान की नहीं बल्कि उन चीज़ों की भी हिफाजत करता है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारा सुकून और हमारी इज्जत। ये ऐसे अपराध हैं जो सीधे किसी के मन पर और समाज में उसकी जगह पर हमला करते हैं। और ये बीएनएस का एक बहुत ही बड़ा और आधुनिक कदम है। पहली बार कुछ छोटे-मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की जगह कम्युनिटी सर्विस यानी समाज सेवा का विकल्प दिया गया है। ये सजा देने की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है कि मकसद सिर्फ दंड देना नहीं बल्कि सुधार करना भी है। तो इन सारी डिटेल्स को देखने के बाद चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और इस पूरे नए कानूनी कोड की आत्मा को समझते हैं। तो आखिर में बड़ी तस्वीर यही है कि बीएनएस सिर्फ एक नया नाम नहीं है, ये पूरे कानूनी ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की कोशिश है ताकि संपत्ति और व्यक्तिगत अपराधों से जुड़े कानून ज्यादा साफ हों और सबसे जरूरी आज के दौर के लिए ज्यादा प्रासंगिक हों। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसे हमें सोचना है। कानून में इतना बड़ा बदलाव जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा और आने वाले सालों में ये न्याय के चेहरे को कैसे बदलेगा? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।